आप सभी ने भगवान विष्णु के दशावतारों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हयग्रीव अवतार के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? तो चलिए जानते हैं हयग्रीव अवतार की कहानी। एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर मुस्कुराने लगे। देवी लक्ष्मी को लगा कि वह उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाए। लगभग उसी समय हयग्रीव नाम का एक पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर मां भगवती की बड़ी घोर तपस्या की। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिए। मां भगवती ने कहा, हयग्रीव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम जो भी वर मांगना चाहो। हयग्रीव ने उनसे अमृत का वरदान मांगा, लेकिन मां भगवती ने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया और कहा, वत्स, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना ही होगा। यही विधि का विधान है, तुम और कुछ मांग सकते हो। हयग्रीव चालाक था, उसे पता था पूरे संसार में दूसरा कोई हयग्रीव नहीं है। हयग्रीव का अर्थ होता है घोड़े के सिर वाला। तो उसने मां भगवती से बोला, मां, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी हयग्रीव के हाथों ही हो। मां ने उसे यह वर दे दिया और अंतर्धान हो गई। हयग्रीव इस वर को पाकर बड़ा शक्तिशाली हो गया। उसने पूरे संसार पर अत्याचार करना शुरू कर। ब्रह्मा जी से उसने वेदों को छीन लिया। वह देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। इस सभी से परेशान होकर ब्रह्मा जी तथा देवतागण विष्णु जी के पास पहुंचे। अब पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो अपने धनुष को पकड़कर गहरी निद्रा में सो रहे हैं और इन्हें उठाना इतना आसान नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नाम के एक कीड़े को उत्पन्न किया और उससे भगवान विष्णु के धनुष की प्रतिंजा को काटने को कहा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वम्री ने भगवान विष्णु के धनुष की प्रतिंजा को काट दी। प्रतिंजा को काटते ही घोर आवाज हुई और उस प्रतिंजा से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग होकर अदृश्य हो। सभी देवता घबरा गए और मां भगवती की स्तुति करने लगे। मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से एक घोड़े का सिर लाने को कहा और कहा कि इस मस्तक को भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दे। इस तरह हुआ भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार और इस हयग्रीव अवतार ने ही हयग्रीव दैत्य का अंत किया।